कलयुग में सुख समृद्धि का रास्ता राहु से होकर के गुजरता है। राहु यदि आप पर मेहरबान हो जाए, धन देने पर आ जाए, तो ये छप्पर फाड़ करके देते हैं। इसलिए राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करेंगे 18 मई 2025 से 2026 तक। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे। ये शनि की भी राशि है और पाराशर ऋषि कहते हैं कि राहु शनिवत परिणाम देते हैं। देखिए, यदि राहु सूर्य चंद्रमा के साथ बैठ जाए या अष्टम हो जाए या द्वादश में ही नीच के हो जाए तो पागल खाने तक भी भिजवा सकते हैं। सुसाइड का सबसे बड़ा कारक है ये, जेल के कारक माने जाते हैं। इसीलिए राहु को समझने की आवश्यकता है। राहु को कलयुग का मेन प्लैनेट कहा जाता है। वैसे तो राहु और केतु दोनों ही कलयुग के मेन प्लैनेट माने जाते हैं। देखिए, मैंने केतु पर पीछे वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं उसको। अब आप कहेंगे क्या कोई और प्लैनेट नहीं तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्रभाव पड़ता है, जो कलयुग में हमारी लाइफ में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो राहु का देखा जाता है। क्योंकि राहु इस टाइम पर सब जगह, टेक्नोलॉजी लीजिए, हर जगह हर काम जो है हमारा टेक्नोलॉजी से ही हो गया, तो सबसे ज्यादा कलयुग में राहु का प्रभाव देखा जाता है। इसलिए तो राहु को कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत ज्यादा इनका स्थापित हो चुका है। राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया था 17 मार्च दोपहर 1 बजे। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए थे। यहाँ ये 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है और इसके बेहतरीन परिणाम मतलब आपको प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे तो गुरु के ज्ञान का इनको बल प्राप्त हो जाएगा। राहु जैसे छलिया, एम्पलीफायर, कूटनीति को यदि गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्या आने वाले समय में आपको शानदार परिणाम बेहतरीन प्राप्त होंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। धनु राशि के जातकों के मन में एक संशय मन में बना हुआ है कि हमारे ऊपर शनि के ढैया प्रारंभ हो गई 29 मार्च, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कैरियर में धन की दृष्टि से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। शनि के ढैया स्टार्ट हुए तो 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन 29 अक्टूबर 2023 से ये एक ऐसा समय था जो आपके ऊपर ना शनि की ढैया थी ना शनि की साढ़े साती, लेकिन राहु देव ने आपके चतुर्थ यानी कि 4th हाउस में प्रवेश किया था। इस डेट से आपको कोई सपोर्ट लाइफ में देखने को नहीं मिला। इन्होंने पैतृक संपत्ति, भौतिक सुख, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे या आप खरीदना चाह रहे थे तो 100% आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित रहा। कार्यों में मतलब रुकावट, डिले आपको देखने को मिली। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हुए। यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप पर ना तो शनि की ढैया थी ना साढ़े सती, फिर भी आपने समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा। और देखिए, वैसे भी सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। राहु को लेकर के बहुत डराया जाता है, लेकिन राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने राहु को समझ लिया, इसके स्वभाव को समझ लिया, तो राहु आपके लिए फायदेमंद पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। राहु क्या है, इनका स्वभाव क्या है? राहु ऑब्सेशन है, राहु इच्छा है, डिजायर्स है, मतलब असीमित इच्छा। तो देखिए, सपने देखना गलत नहीं है, इच्छाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा असीमित इच्छाएं गलत हैं। जब हमारी पूरी नहीं होती तो उनको पूरा करने के लिए हम मतलब राह से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। बस ये ही राहु है। यहाँ हमें अपने आप को रोकना होगा, और यदि आपने स्वयं को रोक लिया तो राहु के कभी भी नेगेटिव रिजल्ट, बुरे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। राहु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर जुनून तक जा सकता है। वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर जुनून को पैदा करता है, और सक्सेस को वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर जुनून होगा। अमृत पान किया राहु ने देवताओं के बीच में जाकर के, जबकि इसका नुकसान भी भुगतान इनको उठाना पड़ा, लेकिन अपने लक्ष्य में ये सफल हुए। राहु का नेगेटिव पक्ष क्या है? राहु अति चरम सीमा की प्राप्ति के चक्कर में अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं, डिप्रेशन तक की स्थिति बना देते हैं। अशांति के कारक है राहु। यदि हम किसी को नुकसान नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, तो राहु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे और आपकी इच्छाओं को ये पूर्ण करेंगे। राहु गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद में, और इसके स्वामी अजयपाद भैरव शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। काशी के कोतवाल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इन्होंने ब्रह्मांड में स्थिरता व्यवस्था पैदा की थी। राहु इस नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं
तो अब स्थिरता प्रदान करेंगे। वैसे राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में स्थिरता ये प्रदान करते ही हैं, लेकिन जब इस नक्षत्र पर आएंगे तो स्थिर हो जाएंगे और राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और जब अपनी राशि पर आएंगे तो अब अपना साम्राज्य ये स्थापित करेंगे, क्योंकि ये अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश करेंगे और सोने पर सुहागा देखिए कि ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो श्रेष्ठ परिणाम रिजल्ट आपको अब प्राप्त होंगे। तो किन लोगों को इसका लाभ जो है प्राप्त होगा? तो देखिए, एक तो ये विदेश के कारक माने जाते हैं, विदेश के बहुत बड़े कारक ग्रह हैं। राहु फ्यूचरिस्टिक है, राहु के लिए मतलब कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई नियम कानून नहीं मानते। सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं, कूटनीति के कारक है, फॉरेन ट्रैवल के कारक है, सेल्स एंड मार्केटिंग के कारक हैं, आईटी, सॉफ्टवेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन के कारक हैं, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है। इस दौर में राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव है। धनु राशि वालों के लिए ये कैसे परिणाम देंगे? धनु राशि के जातक यदि टूर एंड ट्रैवल, शिक्षक, प्लानर, इंश्योरेंस और आप मतलब कि ब्रोकरेज, कंसल्टेंसी मतलब आईटी प्रोफेशन में है, सेल्स मार्केटिंग में है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो ज़बरदस्त लाभ आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली की 11वीं राशि है और ये लाभ स्थान इच्छाओं की पूर्ति का। तो राहु यहाँ आपकी मतलब सभी इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे हैं। राहु का गोचर आपके 4th स्थान पर चल रहा है और ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर है। अभी तक ये जब तक पूर्ण भाद्रपद नक्षत्र पर नहीं थे तो राहु के परिणाम अच्छे नहीं थे। 4th स्थान पर विराजमान होकर राहुदेव धोखा, छल, चोरी, दोस्तों मित्रों का मतलब साथ ना मिलना, ये सुख भाव भी होता है तो सुख में अड़चन डालता है, सुख प्राप्ति नहीं होने देते। लेकिन 17 मार्च को जब चतुर्थेश के ही नक्षत्र में मीन राशि के नक्षत्र पर आ गए हैं, आपके चतुर्थेश कौन? देवगुरु बृहस्पति, उनके नक्षत्र अभी आ चुके हैं पूर्व भाद्रपद पर। राहु देव 18 मई तक यहीं रहने वाले हैं, जब तक आपके लिए बहुत अच्छे ये परिणाम देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, 29 मार्च को शनिदेव भी आपके 4th हाउस मतलब यहाँ राहु और शनि का शापित योग बन रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ी भ्रम की स्थिति, स्वभाव में चिड़चिड़ापन मतलब कि गुस्सा, कार्य क्षेत्र में समस्या अवश्य आपको देखने को मिली होगी और मिल रही होगी, क्योंकि शनि और राहु की शापित दृष्टि आपके 10th हाउस पर, तो जॉब में समस्या पैदा कर सकते हैं। जॉब में, वर्क प्लेस पर कार्य के प्रति आपको मतलब उन्मुख रहना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं। 18 मई तक थोड़ा सा सतर्क सावधान रहें। 18 मई के बाद जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ ये राजयोग कारक हो जाएंगे। धनु राशि के जातकों के लिए विस्तार, ग्रोथ के नक्षत्र पर और गुरु बृहस्पति भी विस्तार के कारक हैं और ये उपचय स्थान है। 3rd हाउस में राहु 3य स्थान में योग कारक होते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि राहु 3, 6, 10, 11वें में राजयोग कारक होते हैं। अच्छे रिजल्ट आपको परिणाम देते हैं, आपको अपने जीवन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। 3rd हाउस पराक्रम, पुरुषार्थ, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का, तो यहाँ रिस्क, क्षमता मतलब एबिलिटी को ये बढ़ा रहे हैं। राहु एम्पलीफायर, किसी भी चीज को 10 गुना बढ़ा देने की क्षमता रखता है। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ को ये मतलब बढ़ाएंगे। आप रिस्क लेते हुए अपने धन को बढ़ा रहे हैं। कैसे? देखिए, यदि आपने जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब को आप ले रहे हैं तो मतलब कि यहाँ आप एक रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो जॉब आपको मिल जाएगी क्योंकि आपने यहाँ रिस्क लिया और राहु आपके सपोर्ट में है। रिस्क लेकर के ये धन को बढ़ाएंगे इस टाइम पीरियड में। देखिए, जब भी राहु गुरु का संबंध बनता है तो यहाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपका ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपका मन मीठे की तरफ ज़्यादा जाए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका वेट यहाँ पे बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है। थोड़ी सावधानी रख करके चलिएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा आपको, थोड़ा सा खान पान पर भी ध्यान रख करके चलिएगा। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 7th स्थान अग्नि की 7th हाउस पर पड़ेगी, तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनके कैरियर में भी ग्रोथ इस टाइम देखने के लिए मिलेगी और ये उनके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि 10th हाउस कैरियर भाव से 7th हाउस 10th भाव है, मीन्स 10th से 10th है। लेकिन थोड़ा ध्यान कहाँ रखना है, पार्टनर के साथ कोई टकराव की स्थिति ना बन जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि यहाँ राहुदेव पैदा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त लाभ होगा। नया बिजनेस अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु विस्तार के नक्षत्र पर, तो ये विस्तार ग्रोथ करवा रहे हैं बिजनेस में और ये योग बनवा भी रहे हैं।
राहु की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर भाग में वृद्धि कराएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विश्लेषणात्मक मतलब मीन्स एनालिटिकल बनाएंगे। यदि इस टाइम पीरियड में आप धर्म से जुड़ करके रहते हैं या धार्मिक गतिविधियों में शामिल हैं तो राहु देव आपको यहाँ पे काफ़ी सहयोग करने वाले, आपके भाग्य को मतलब ये जागृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेगा इस टाइम पीरियड में, और कोई अनबन ना हो इससे थोड़ा सा बचिएगा। वाणी भाव पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। यदि आपकी संतान हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहती है तो इसका पूर्ण योग बनेगा क्योंकि विदेश के कारक है। राहु की नवम दृष्टि आपके 11th हाउस एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान पर विस्तार के नक्षत्र पर विराजमान है। जब लाभ स्थान इनकम भाव को देखेंगे तो आपको अपनी इनकम में आय में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। आय के स्रोत साधन यहाँ ये बढ़ाएंगे। जॉब में प्रमोशन उन्नति की संभावनाएं बनेंगी। वर्क प्लेस पर मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर राहु कराते दिख रहे हैं। और देखिए आपका जो इस टाइम सोशल दायरा वो बढ़ेगा, आपके मित्र इस टाइम बढ़ेंगे, जो बड़े भाई बहन हैं उनसे अच्छे संपर्क होंगे, उनसे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। राहु का ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। देखिए प्लीज अपनी हॉरोस्कोप को भी चेक करके चलेगा कि राहु की पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव रहे तो राहु क्या है एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, मतलब आपकी इच्छाओं को असीमित इच्छाओं को बढ़ा दे रहे हैं। धन मतलब ये कर देंगे कि धन आए कहीं से भी आए, मतलब आप शॉर्ट रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा यहाँ आपको उपाय करके चलना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी शॉर्ट रास्ता आप ना अपनाएं। हालांकि आपको प्रेरित करेंगे लेकिन आपको नहीं करना है। 18 मई से राहु आपके लिए शानदार परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको 18 मई तक रखकर चलना है। जब तक शनि राहु का शापित योग रहेगा 40 दिन तक, तो यहाँ राहु के उपाय करके आप चलिए। तो देखिए यहाँ आपको थोड़े से उपाय करके चलने पड़ेंगे। राहु गुरु के नक्षत्र पर है तो आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना होगा। डाउनलोड कर लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन करिए जरूर। दुर्गा पूजन उपासना आराधना कीजिए या दुर्गा जी का कोई भी एक मंत्र आप जाप कर सकते हैं। शरणागत दिनाथ परित्राण प्रायणे सर्वस्यारती हरे देवी नारायणी नमस्तुते का आप जाप करें। आप मंदिर गए हैं, सरस्वती माता सरस्वती के आगे नीले पुष्प रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। और देखिए शिव को ही अपना गुरु मानते हैं तो शिवलिंग पर जाके पुष्पों की माला अर्पण कीजिए इन पर, और 1 लोटे जल में आपने थोड़ा सा गुड़ शहद मीठा लेकर के सफ़ेद तिल डालने हैं और सोमवार को और आपने बुधवार को शिवलिंग पर यह अर्पित करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ये प्रदान करेंगे। और यदि सफाई कर्मचारी आते हैं आपके आसपास तो उन्हें धन दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और देखिए इस दौरान अपना बाथरूम बहुत साफ रख के चलिए, क्योंकि ये बाथरूम से ही एक्टिव होते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई रखिएगा। और एक कांच की बाउल में खड़ा नमक लीजिएगा, उसमें आप पानी डालिएगा और उसको एक साइड में किसी कॉर्नर में रख दीजिएगा। फिर देखिएगा राहु आपको कैसे अच्छे रिजल्ट देने का काम नहीं करते, बहुत अच्छे रिजल्ट फिर आपको प्राप्त होंगे। ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।